जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ लोग आए जो बीच में माँ पिस रही थी और बाप बेटे में बोलचाल की स्थिति क्या थी क्या नहीं थी वो तो वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो देखेंगे कहेंगे हमारी बात कह रहे हैं। तो आज पिता पुत्र की अनोखी रिश्ता के बारे में बताऊंगा। भारतीय मूल के पिता पुत्र की जोड़ी भी कमाल की जोड़ी होती है। दुनिया के किसी भी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल है तो वो है पिता पुत्र की जोड़ी में। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं और एक दूसरे के बढ़ते सबसे शरीरों की उम्र में फिर भी धीरे से एहसास होता है कि हमेशा के लिए बिछड़ने का। जब लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर पड़ता है तो यहाँ इशारों से बात होने लगती है या फिर इसके बीच में मध्यस्थ का जो दायित्व निभाती है वो माँ है। पिता अक्सर पुत्र की माँ से कहता है, जा उससे कह देना, और पुत्र अक्सर अपनी माँ से कहता है, पापा से पूछ लो ना। इन दोनों दूरियों के बीच घूमती रहती है माँ। जब एक कहीं होता है तो दूसरा या नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र की नज़दीकी से डरते हैं, जबकि वो हर नज़दीक का नहीं है, डर उसके बाद बिछड़ने का है। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे को कभी कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। पिता के अनंत रौद्र का उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है। पिता समझता है कि इसमें इसे संभालना होगा, इसे मजबूत करना होगा, जिम्मेदारियों का बोझ इसका वध ना कर सके। पिता सोचता है जब मैं चला जाऊंगा तो इसकी माँ भी चली जाएगी, बेटियां भी अपने घर चली जाएंगी, तब रह जाएगा सिर्फ ये, जिसे हर कदम परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से, सामाजिक जटिलताओं से लड़ना होगा। पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी से गम छुपाने की सीखने होंगे। परिवार के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाया मुसीबत को अपने हौसले में छोटा करना होगा। ना कभी कर सके तो खुद का वध करना होगा। इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता है। पिता जानता है प्रेम कमजोर बनाता है। फिर कई बार उसका प्रेम झल्लाट या गुस्सा बनकर निकलता है। वो गुस्सा अपने बेटे की कमियों के लिए नहीं होता, वो झल्लाट है जल्द निकलते समय के लिए। वो जानता है उसकी मौजूदगी अनिश्चितताओं को पिता चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद कर दे, क्योंकि गलतियां सभी की माफ पर हो जाती हैं, पर मुखिया की नहीं। यहाँ मुखिया का वध सबसे पहले होता है। फिर जो समय आता है जबकि पिता और बेटे को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। बेटा अब केवल बेटा नहीं, पिता भी बन चुका होता है। कहीं कमजोर होने लगता है। पिता की सीख देने की लालसा और बेटे का उस भावना को नहीं समझ पाना, वो सौम्यता भी खो देता है। यही समय होता है जब
बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझते हुए निकालना होता है, वरना होता कुछ ही नहीं है। बस बढ़ती झुर्रियाँ और बूढ़ा होता हुआ शरीर जल्द बीमारियों को घेर लेता है। फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए माँ तो दिखती है, पर पीछे रात भर से जागा पिता नहीं दिखता। पिता की उम्र झुर्रियाँ और बढ़ती जाती हैं। यह समय चक्र है। जो बूढ़ा होता है शरीर में बाघ के रूप में उसे एक और बूढ़ा शरीर झांकता है। आसमान से जो इस बूढ़े होते हुए शरीर का बाप है, कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बाप, कब समझेगी दुनिया, ये इतने भी मजबूत नहीं। पता है क्या होता है उस आखिरी मुलाकात में, जब जिन हाथों की उंगली पकड़कर पिता से चलना सिखाया था, यही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े पिता को लकड़ियों के ढकते हैं, उस तेल में भिगोते हैं और उसे जलाते हैं। ये कोई पुरुषवादी समाज की चाल नहीं है, वे सौभाग्य भी नहीं है। ये बेटा होने का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये होता है, हो रहा है और होता चला जाएगा। जो नहीं हो रहा है और जो हो सकता है वो ये है कि हम जल्द से जल्द कहना शुरू कर दें। फिर हम आपस में कितना प्यार करते हैं। हे मेरे महान पिता, मेरे गौरव, मेरे आदर्श, मेरे संस्कार, मेरा स्वाभिमान, मेरा अस्तित्व, मैं ना तो इस कुर समय की गति को समझ पाया और ना ही अपने दिल की बात कह पाया। तो यही होता है। हमारे बुजुर्ग थे, आगे भी हम भी पिता हैं, आगे हमारे बच्चे पिता होंगे। ये उनके लिए आगे के लिए सीख यही है कि समय से पहले कहना शुरू कर दो और समय से पहले ही उन्हें जागरूक करो, उनको पैरों पे खड़ा करना सिखाओ। कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों को पल्लू में बांध रखते हैं, शादी कर देते हैं, बच्चे नाती पोते हो जाते हैं, फिर नाती पोते बहू एक तरफ और माँ बाप का बेटा एक तरफ, वो पल्लू में बांध के बैठे हैं। और ये इस समय को देखते हुए ठीक नहीं है। अब ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, कब बनाऊंगा अभी बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत कम बनाता हूँ। जब कोई टॉपिक अच्छा आता है, कुछ लोग मेरे पास जब नए आते हैं वो कहते हैं मुझे टॉपिक अच्छा लगता है, तब मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे शौक़ भी बहुत कम है। अच्छा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।